पीसीबी ने लिया एक्शन। पीसीबी ने बोला कि अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो ओवरसीज लीग्स भी नहीं है। अगर आप जीतेंगे नहीं टूर्नामेंट्स, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव्स जो पीसीबी देता है कि आप जाकर लीग्स खेल सकें आउटसाइड पीएसएल, वो आपको नहीं मिलेंगी। ये एक्शन जो है पीसीबी ने आज लिया है। पाकिस्तान प्लेयर्स जैसे ही लैंड हुए एशिया कप हारने के बाद, वैसे ही जैसे ही उन्होंने फोन ऑन किए तो एकदम से पीसीबी की तरफ से मैसेजेस आए कि भाईजान आपका पत्ता कट चुका है। आप जो है अब इन लीग्स में जो आगे बिग बैश लीग है, फिर उसके बाद ILT20 है, फिर आगे पास बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, इनमें जो पाकिस्तान प्लेयर स्केड्यूल थे जाने के लिए, उन सबको नोटिसेस मिले कि आपका पत्ता कट चुका है, आपको जो है वो एनओसीज नहीं मिलेंगे। एनओसीज आपके जो पहले वाले थे वो रिवोक कर दिए गए हैं। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा गया कि भाईजान मसला क्या है, क्यों आपने ऐसा किया है, तो चुप तारी थी। पीसीबी के जो एक्शंस हैं वो कमाल के अपने मतलब के होते हैं। इनकी समझ में क्या आता है क्या नहीं आता, ये एक पजल जो है वो हमेशा से रहता है। ना आपने प्लेयरों को पहले बताया था कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड एनओसीज होंगे, ना आपने प्लेयरों को पहले ये मेंशन किया था कि हम इसको रिवोक कर देंगे अगर आप एशिया कप नहीं जीतेंगे, ना आपने पहले प्लेयरों को ये बताया था कि अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो हम ये एनओसीज रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ पर बिग बैश वाले बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की बे बनाई हुई है, वहाँ पर जो है वो हारिस रऊफ का वो वेट कर रहे हैं। बाबर वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन बिग बैश लीग, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं शाहिदाब खान की, रिजवान की, कि अश्विन और पाकिस्तानी प्लेयर्स एक टीम में खेलेंगे, वो उसके ऊपर प्रमोशन कर रहे हैं। और यहाँ पर पीसीबी ने बोला कि भाई रुक जाइए, ये नहीं आ रहे, आप अपना बंदोबस्त खुद कीजिए। अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी है पीसीबी की, ये क्या घटिया हरकत है आपकी। आपकी पीएसएल में जो बाकी ओवरसीज टीमें प्लेयर भेजती हैं, आप चाहते हैं कि वो भी भेजना बंद कर दें। वो भी जो प्लेयर थोड़े बहुत आते हैं बी सी डी कैटेगरी के रिटायर्ड प्लेयर्स, वो भी आना छोड़ दें। क्योंकि आप अपने प्लेयरों को जब इंटरनेशनल लीग्स में पहले कमिटमेंट कर कर फिर उसके बाद आप रिवोक करते हैं, तो फिर ये जो मैसेज है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में यही जाता है कि इस बोर्ड से डील करना इज इम्पॉसिबल। बिकॉज देन आप अपनी ही लीग को जो है वो अपने ही पाँव के नीचे रोंद रहे हैं। बिकॉज देन दे विल डू द सेम थिंग टू यू। और प्लेयरों का क्या कसूर है, बाबर का क्या कसूर है, बाबर तो एशिया कप खेल ही नहीं रहे थे। रिजवान का क्या कसूर है, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनका क्या कसूर है। शाहिदाब जो कि शोल्डर की इंजरी से जूझ रहे थे वो तो गए ही नहीं, उनको आपने निकाल दिया। हसन अली जो खेले ही नहीं, एक मैच खेले हैं, उनको भी आपने रिवोक कर दिया। और अगर किसी का रिवोक करना था तो वो हारिस रऊफ का तो बनता था कि ठीक है जी उन्होंने मैच हरवाया, आप उनको कर देते। लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं उनको आपने क्यों रिवोक कर दिया। पीछे जो ILT20 वाले हैं वो ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को रेडी कर रहे हैं। फ़खर जमान ऑक्शन में है, सैम अयूब जो है वो ऑक्शन में है, बाकी 2-3 और प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो ऑक्शन में जाना चाहते हैं, जो कि अक्टूबर से शुरू हो रही है IL20 T20 लीग दुबई में। वहाँ पर भी उनके भी एनओसीज को रिवोक कर दिया गया। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन, no previous communication between the players and the board कि is this part of the contract कि आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको जो है वो एनओसीज नहीं मिलेंगे। अगर ये आपने करना था और आपने अगर डोमेस्टिक को प्रमोट करना है तो पहले अपनी सिमत ठीक कीजिए। कायदे आजम ट्रॉफी जो 22 सितंबर से शुरू होनी थी, जो डोमेस्टिक का सबसे प्रीमियर आपका टूर्नामेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्लेयर बनते हैं, और वो आपने 22 सितंबर को करवानी थी, वो आपने डिले कर दी। वो उसका कोई डेट अनाउंस ही नहीं हुई कि अब कब होगी। अक्टूबर में आपने बोल दिया है। ये कभी आपने देखा है कि कभी काउंटी क्रिकेट की जो बड़े टेस्ट मैचेस होते हैं वो लेट हों, उनका स्केड्यूल चेंज हो, और अगर हो तो किस वजह से हो वो अनाउंस करेंगे। रणजी ट्रॉफी का स्केड्यूल चेंज हो, इन्हीं वजहों की बिना पर आपकी टीम जो है वो लास्ट में फिनिश करती है। जो टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल होता है, जब आप टेस्ट मैचेस को प्रायोरिटी ही नहीं देंगे और आप
जो डोमेस्टिक जो अपने टूर्नामेंट्स हैं उनमें हर साल रूल्स चेंज कर देंगे, आप उनकी डेट्स चेंज कर देंगे, आप जो है पिच क्या बना रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है, तो प्लेयर्स क्या करेंगे? प्लेयर्स की परफॉर्मेंस फिर वही रिफ्लेक्ट होगी जो वो सीख कर पीछे से आ रहे हैं। सो आप ये रिवोक अगर आपने करना था तो आपको ये पहले डालना चाहिए था, जो आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए थे उसमें ये जो शिक थी, ये क्लॉज था, ये डालना चाहिए था कि भाई ये परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, आपको एनओसी तभी मिलेगा जब आप ये टूर्नामेंट या वो टूर्नामेंट जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे या आप कोई परफॉर्मेंस देंगे फिर होगा। यहाँ पर बाबर आजम जो है वेट कर रहे थे कि बिग बैश लीग जो है वो उसमें वो परफॉर्मेंस देंगे। माइक हैसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बिग बैश लीग आ रही है, बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि वो आकर टीम में शामिल हो जाए। अगर आपने प्लेयरों को इसी तरह बताना है तो फिर पाकिस्तान नंबर 7th 8th की ही टीम रहेगी और पीएसएल जो है वो भी डूबती जाएगी। ये जो बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको सबक सीखने की ज़रूरत है कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है प्लेयरों के साथ, कैसे जो है वो आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये डिसीजन जो था ये बिल्कुल गलत है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू लर्न क्विकली कि आप जो है वो ऐसे नहीं कर सकते ऑल ऑफ अ सडन। और फिर जब रीज़न पूछी गई, जब मुख्तलिफ आउटलेट्स ने रीज़न पूछी तो उसके ऊपर चुप तारी थी, कोई रीज़न नहीं दी गई कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। स्पेकुलेशंस हैं कि इस डोमेस्टिक को आप प्रमोट करना चाहते हैं, अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को, तो वो पहले स्केड्यूल कर लीजिए फिर आप प्रमोट करेंगे ना, वैसे कैसे प्रमोट होगा। सो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा डिसीजन है या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग नसीर जावेद चैनल। तब और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, दैट हेल्प्स विद यूट्यूब एल्गोरिथम गॉड्स। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।